राम मंदिर के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि भूख लगेगी तो क्या मंदिर जाइएगा, मंदिर जाइएगा तो वहाँ प्रसाद मिलेगा। आखिर राम मंदिर के नाम पर विपक्ष इतना आक्रामक क्यों है, क्यों इस तरह के विपक्ष के बयान आ रहे हैं, इन सवालों को समझने के लिए हम आम लोगों के बीच में पहुंचे हुए हैं। राम मंदिर पर जब सवाल हुआ तेजस्वी यादव से तो उन्होंने कहा कि जब भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा। हाँ, तो उनके मुंह से कहना बहुत बढ़िया। ये जो जब उनके पिताजी ने रथ यात्रा को रुकवा दिया, रथ यात्रा में श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार करवा लिया, वो सब नास्तिक व्यक्ति हैं और उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं। सनातन धर्म को उन्होंने हमेशा गाली दी। अरे मंदिर अलग चीज़ है और व्यवस्थाएं चीज। तुम्हारे पिताजी रहे, तुम्हारी माता जी मुख्यमंत्री रही, तुमने कितना भला वहाँ का कर दिया, तुमने कितना वहाँ पे पिछड़ों का वहाँ कर दिया, गरीब लोगों का वहाँ पे उत्थान कर दिया। बेकार की बात कर रहे हो। मंदिर एक आस्था का विषय। मंदिर में किसी पैसा नहीं, देश की जनता ने वहाँ पे दान किया है। देश की जनता के सनातन जनता, हिंदू की जनता, हिंदुस्तान की जनता ने वहाँ पे मंदिर बनवाया, उसके लिए दान खुल करके दिल खोल करके दिया। 900 करोड़ का बजट था, 3600 करोड़ रुपया दान में आया है। उनको वहाँ खोल करके देख लेना चाहिए। सनातन और हिंदुस्तान की जनता इस पे भी दिया और वहाँ के ब्याज पे सिर्फ वहाँ कार्यक्रम चलेगा। जो लोग कह रहे थे सरकारी पैसे से ऐसा हो रहा, सरकारी पैसा एक पैसा उसमें नहीं लगा। उसमें सिर्फ जनता की आस्था, जनता का भगवान राम के ऊपर आस्था थी और उन्होंने भगवान राम का मंदिर बन गया। अब बताइए, बनकर तैयार हो गया तब भी तुम राजनीति कर रहे हो। अरे 22 तारीख को खत्म है मामला राम का। अब तुम उसको खुद ही आग में घी डाल रहे हो कि बार बार उसको, तुमको नहीं जाना, तुमको बाद में जाना, नहीं जाना। तुम साले यही घोषणा कर दो कि बाद में हमारी सरकार आएगी, हम सारे मंदिर खुदवा देंगे, जितने मंदिर हैं गिरवा भाई को दूंगा, भाई हमको नहीं आस्था है, हम वहाँ अस्पताल बनवा दूंगा। यही घोषणा करके तुम चुनाव लड़ो, कुछ ना कुछ तो करो। हिंदू देखिए, सनातन धर्म को सभी लोग मानते हैं, वहाँ इसकी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। और अगर तेजस्वी यादव ने ये बोला है कि पहले जो है उस तरह जो है भूख लगेगी तो मंदिर जाएंगे, और पहली बात कि मंदिर में भी फिसल के बाबा गिरते हैं, वो भी अस्पताल जाके ठीक होते हैं। क्यों नहीं वहीं ठीक कर देते, जाओ बेटा जाओ ठीक हो जाओ। आप अस्पताल क्यों ले जाते हैं? और मंदिरों में राइफल क्यों रखी जाती है? तमाम मंदिरों में अभी तक गया तो मठों में गया तो वहाँ बड़ी बड़ी राइफल है और बड़ी बड़ी तिजोरी रखी गई है। तो आप बताइए ना, वो तेजस्वी यादव कोई गलत थोड़ी बोले हैं। वहाँ जो है सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी दूर होना चाहिए, महंगाई दूर होनी चाहिए, भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए और किसानों की समस्या दूर होनी चाहिए। इस पर कोई बातें नहीं करता, केवल मंदिर की बात है। मंदिर बन गया, स्वागत है, सारी बातें हैं। हम न नास्तिक हैं न आस्तिक हैं, हम वास्तविक हैं, जो सच्चाई है। आप लोग कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा। माता पिता मर जाते हैं तो कोई प्राण डालने के लिए नहीं आता कि भाई 10 मिनट जिंदा कर दिए, अपने बेटों और बेटियों को समझा बुझा सके कि बेटा ऐसे रहना, ऐसे चलना। अचानक मर गए तो उनको प्राण प्रतिष्ठा करके कोई जिंदा कर देना। कोई आज तक विश्व में जिंदा करने के लिए नहीं आया और सब लोग प्रोपगंडा करते हैं प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा। अरे ईंट पत्थरों में क्या रखा है यार? सबसे बड़ी बात है मूलभूत समस्या को समाप्त करिए ना। यहाँ से बेरोजगारी समाप्त करिए, भ्रष्टाचार समाप्त करिए, महंगाई समाप्त करिए, किसानों की समस्या समाप्त करिए, नौजवानों की समस्या समाप्त करिए। हम मंदिर के विरोधी नहीं, मंदिर भव्य बनवाइए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार समाप्त करिए, सबसे बड़ी बात है। और सुनिए, 10 साल से ये भी सरकार है, ये भी तो वही ठगने काम कर रही है। ये पूर्ण रूप से ठगने का काम करी, छलाव करी। अभी कोई शंकराचार्य बोले हैं कि ये प्रधानमंत्री का कार्य नहीं, ये शंकराचार्यों का कार्य है, इनको शंकराचार्यों से वहाँ ले जाके पूजा अर्चना करवानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है देश में एक तरह का विदेश भावना फैलाने, राजनीतिकरण हो रहा मंदिर का। मंदिर तो सबका है, भगवान सबके हैं, कण में भगवान है, केवल वहीं अयोध्या में थोड़ी भगवान है। सनातन के नाम पे विपक्ष का इस तरह का बयान क्यों आता है? नहीं, देखिए, सनातन का सवाल नहीं है इस देश में, सनातन की सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि देश में दुनिया में 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं, एक राइट एक लेफ्ट। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सही है कि वो अपनी एक विचारधारा पर चल रही है। दक्षिण पंथ उसकी विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी अपने लाइन पर चल रही है। लेकिन विपक्ष जो है उसकी कोई विचारधारा ही नहीं है, न वो राइट में है न वो लेफ्ट में है। और जिस तरीके से रोड पर 2 रास्ते होते हैं, या तो दाहिने चलिए या तो बाएं चलिए, जो बीच में चलेगा उसका क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। विपक्ष का एक्सीडेंट होगा, उसका खात्मा होगा। और खात्मा इसलिए होगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है इसलिए विपक्ष खत्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए आगे बढ़ेगी कि विपक्ष का कोई रास्ता नहीं है। विपक्ष मात्र भाजपा के विरोध में, मोदी के विरोध में, योगी के विरोध में,
देश में मुद्दा विपक्ष जो है मोदी को बना रहा है, देश में मुद्दा विपक्ष जो है जोगी को बना रहा है। जोगी मोदी देश के लिए समस्या है, व्यक्ति समस्या नहीं है, सिद्धांत समस्या है, और सिद्धांत की लड़ाई होनी चाहिए और विपक्ष का खात्मा होगा इसमें, और खात्मा होना चाहिए जाति और क्षेत्र के नाम पर जो भी ऐसा काम कर रहा है, और जब खत्म होंगे तब असली राजनीति होगी। और इस देश में, एक मिनट, इस देश में विपक्ष मात्र जनता है और कोई नहीं। ठीक है, सनातन के नाम पर सनातन के नाम पर इस तरह के बयान क्या संकेत दे रहे हैं कि सिर्फ वोट बैंक को लेकर काम करेंगे, वोट बैंक को लेकर बयान देंगे? सनातन के नाम पर वर्तमान में सिर्फ वोट बैंक का जो है राजनीति हो रहा है। अभी हमारे भाई जी कह रहे हैं कि योगी और मोदी जी की बात, योगी और मोदी जी, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हर कार्य वो बुरे कर रहे हैं, लेकिन विगत रामनवमी आपके जो है सामने है। सनातन धर्म में ही हमारे चार जो है, दो सवाल हमारा सुन लीजिए। एक मिनट। सनातन धर्म में ही हमारे जो है अगुआ माना जाता है शंकराचार्य जी लोगों को। चार के चार हमारे शंकराचार्य हैं। चारों शंकराचार्य कह रहे हैं कि रामनवमी जब सामने है, फिर 22 जनवरी को यह नौटंकी करने की क्या आवश्यकता है? वह कार्य तो रामनवमी के दिन भी हो सकता है। भगवान राम प्रकट हुए थे, जन्म लिए थे रामनवमी को। अभी एक मकान बनवाया जाता है और वह मकान अगर कंप्लीट नहीं है तो वास्तु दोष लगता है। मंदिर बनाने वाले लोग ही कह रहे हैं कि अभी मंदिर कंप्लीट नहीं है। तो जब मंदिर कंप्लीट नहीं है तो हाय तौबा करके उसके उद्घाटन की क्या आवश्यकता? वो रामनवमी को नहीं हो सकता है, रामनवमी को भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी उद्घाटन ना करें, लेकिन सनातन धर्म की अगर जहाँ तक बात किया जा रहा है, सनातन धर्म में ही ये चीज़ है कि सनातन धर्म में कोई भी शादीशुदा व्यक्ति अगर है तो वह कोई भी अनुष्ठान बगैर पत्नी का नहीं करता है, पत्नी के साथ करना चाहिए। एक ये भी मुद्दा है सनातन धर्म में। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं। महत्वपूर्ण सवाल एक ये भी है कि आखिर सनातन के नाम पर जब विपक्ष से सवाल पूछा जाता है, राम मंदिर पर सवाल पूछा जाता है, तो इतनी नाराजगी क्यों? राम मंदिर तो सबका है शायद। हम सनातन धर्म पर नहीं बोलेंगे, हम इस पर जरूर बोलेंगे कि इन लोगों के प्रयास से जो 24 में बीजेपी की सरकार बन रही है, तो 1500 रुपया सिलेंडर का दाम कब होगा? और तमाम लोगों का जो है नाप जो कर अवैध निर्माण ढाहा जा रहा है, तो गोरखनाथ मंदिर का पैमाइश कब होगा? कितना ज़मीन 50 साल पहले खरीदा गया था, कितना घेरा गया है, उसका उजागर कब होगा? सर्टिफिकेट कब देखा जाएगा? कितनी अवैध ज़मीन है, कितनी वैध ज़मीन है, उसका पैमाइश कब होगा? इन भाइयों से मैं जानना चाहूँगा। 24 के नाम पर किस तरह का सियासी मंच सजा हुआ है? कोई राम मंदिर को मुद्दा बना रहा है, कोई इस पर जो है सवाल खड़े करके मुद्दा बना रहा है। तेजस्वी का बयान आया, उन्होंने कहा अस्पताल की ज़रूरत है, मंदिर की नहीं। किसकी ज़रूरत है? अस्पताल की ज़रूरत। देखिए, राम मंदिर बनके तैयार है, 22 तारीख को उसका उद्घाटन होना है। अब जितने लोग मंदिर से जिनको भी समस्याएं थी उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे लालू प्रसाद जी हों, उन्होंने रथ यात्रा रोकी, तो उन्हीं के पुत्र तेजस्वी जी हैं, उनको अस्पताल की ज़रूरत है। अरे भाई, तुम मुख्यमंत्री हो, बनाओ ना। कितने अस्पताल बनाए हो तुमको किसी ने अस्पताल बनाने को रोका है? कहने का मतलब सनातन पे उंगली उठाना, और जितने धराशाही होते जा रहे हैं, 2024 का जो परिणाम आएगा तो उनको सनातन की ताकत का पता चलेगा। और राजनीतिक मुद्दा मंदिर को, राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं बनाया। वो एक आस्था का विषय था, उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी। और आज जब संजोग से कहिए या हम लोग के सौभाग्य से कहिए कि वो हम लोग के शासन काल में उसका शिलान्यास हुआ, उसका निर्माण हो रहा है, उसका उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें राजनीति का कोई विषय नहीं है। विपक्ष उसको राजनीति का मुद्दा बना रहा है। राजनीति का विषय, देखिए, राजनीति का विषय मंदिर नहीं है। बेवजह का विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। हम लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म पे हम लोगों को गर्व होना चाहिए, और पूरे भारतवासियों को इस पे गर्व होना चाहिए कि प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, और यह बहुत ही इतिहास के लिए गौरवशाली पल है। तो उसको वोट बैंक से कैसे जोड़ रहे हैं लोग? नहीं, हम तो इसको मानते हैं। भाई साहब ने कहा कि सनातनी हम लोग हैं। मैं भाई साहब से भी पूछ रहा था कि सनातन का मतलब क्या है, यह तो बता दें। ये सनातन मतलब क्या होता है कि हम पत्नी को छोड़ दें? सनातन का मतलब होता है कि अधूरे कार्य को मैं इस खरवास माना जाता है, उसी में हम करावें। जब सामने हमारे सन्निकट जो है ये नवमी है,
14 जनवरी के बाद होगा ना, 22 जनवरी को होगा, तो खरवास तो नहीं रहेगा। उनकी घोषणा तो इसी में है ना, इसमें घोषणा। रुकिए भैया, अब तुम्हारा जवाब हम दे दें, रुक जाइए। जैसा तुमने कहा कि वो जवाब दे, तो आपको अरे तुमने कहा, हमने कहा आप काम से सुनो पहले, काम लगा कर। सॉरी, तो सबसे बड़ा विषय ये है नशा मत रहिए कि जो ये कांग्रेस के लोग जिन्होंने राम के ऊपर उंगली उठाई, राम को काल्पनिक बताया, उनको प्रश्न ही नहीं उठता है कि वो पूछे कि कब कपिल सिब्बल आपका वकील, किसने कहा? कपिल सिब्बल आपका वकील, कपिल सिब्बल आपका वकील, मुसलमानों का हाथ बेचोगे? इनका कपिल सिब्बल वकील राम सेतु के मामले में राम को काल्पनिक बताता है, इनको कैसे उंगली उठाने का हक मिलता है? देश को जो राजनीतिक दल राम मंदिर को लेकर भाजपा और विपक्ष आमने सामने है। अब तेजस्वी यादव ने यह बयान दे दिया है कि राम मंदिर से पहले भूख जरूरी है, भूख लगेगी, क्या राम मंदिर जाओगे? इसको लेकर भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन लोग मेरे साथ यहाँ मेरठ कॉलेज पर हैं, उनकी क्या राय है? तेजस्वी का जो बयान है वो आपने सुना? हाँ सुना है। तो उस बारे में क्या कहना है? देखिए, मेरा ये मानना है कि इस दौर में मंदिर को लेकर कोई विवादित बयान देने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष के पास और मुद्दे हो सकते हैं और किसी दूसरे तरीके से मंदिर के मुद्दे को ना छेड़ा जाए, क्योंकि आपको पता है 22 तारीख की तैयारी पूरे देश में चल रही है। देश इस वक्त राम भक्ति मलिन है। जो वहाँ हमला करेगा वो अपने गठबंधन को कमज़ोर करेगा, ये बात 100% सत्य है। तो तेजस्वी को कम से कम मंदिर जैसे मुद्दे पर इस वक्त ये नहीं कहना चाहिए कि भाई मंदिर भूख मिटाएगा या नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारे देश में भुखमरी है, हमारे देश में बेरोज़गारी है, हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है। उन मुद्दों पर दूसरे तरीके से विपक्ष को आगे आना होगा, वरना सर आपको पता है 2024 में बड़ा नुकसान होने वाला है। क्या नाम है सर आपका? राजीव अग्रवाल। राजीव, आपको क्या लगता है कि जो ये विपक्ष के बयान, पहले महाराष्ट्र से बयान आया, अब ये तेजस्वी यादव ने बयान दिया, तो ये कहीं हताशा दिखाई देती है? राम मंदिर बीजेपी के लिए 2024 में एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। बीजेपी के लिए 2024 में बड़ा मुद्दा रहने का है राम मंदिर का, और जो विपक्ष है इसके पास और मुद्दे तो हैं नहीं कोई डिस्कस करने के लिए कहीं भी डिबेट में, चैनलों पे। तो ये कहीं ना कहीं मंदिर के बारे में बात करते रहते हैं कि अस्पताल बना लो, मंदिर नहीं बनना चाहिए। मंदिर बनने से अयोध्या का कितना विकास हो रहा है ये तो सारे भारत को पता ही है। विपक्ष के एक नेता भी हैं आरएलडी से हमारे पास, नरेंद्र खजूरी जी। तेजस्वी का बयान है कि मंदिर से ज़्यादा भूख होगी तो लोग मंदिर कहाँ जाएंगे? आप सहमत हैं? लगता है कि ये जो मुद्दा है राम मंदिर वाला, विपक्ष को उस पर शांत रहना चाहिए या इस तरीके की बयानबाजी? राम हमारी आस्था है और गांव और ग्रामीण का आदमी जब भी दुख या सुख और कोई शुभ कार्य करता है सबसे पहले राम का नाम लेता है। परंतु बड़े खेद का विषय है कि यहाँ गांधी जी के राम थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। परंतु आज जो राजनीतिक पार्टी राम के मुद्दे को वोट में तब्दील करना चाहती है, मैं इसके विरुद्ध हूँ। मेरा नाम शांतनु त्यागी है। ये एक आस्था का विषय है। इसे मैं जहाँ तक समझता हूँ कि किसी राजनीतिक दल से या किसी पार्टी से या किसी तरह से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है। राम मंदिर की इकोनॉमिक्स को देखना चाहेंगे तो वो हिंदुओं का मक्का बनने वाला है, जैसे कि जेरूसलम में है और मक्का मदीना हो गया। तो हिंदुओं के लिए ये बहुत बड़ा वो स्टेप होने वाला है। और यूपी में अगर मुझे लगता है तो अयोध्या की सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक जो स्ट्रॉन्ग होगा वो अयोध्या होगा इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और बात रही आपके विपक्ष की, तो मैं पॉलिटिकली इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि विपक्ष को अगर अपना आप मजबूत करना है तो ये फालतू के मुद्दे ना उठा के तमीज़ के मुद्दों पे बात करें और उन पे बेसिकली बैठ के बात करें। हवाई फायर से कुछ नहीं होगा। शुभम, आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि तेजस्वी जैसे नेता विपक्ष की हजामत बनाने में लगे हुए हैं। खुद तो मुख्यमंत्री जैसा पद लिए बैठे हैं, बाकी सेंटर में विपक्ष की और गठबंधन की सरकार ना आए तो उस वजह से ये इस तरह के बयान देते रहते हैं। वैसे मुझे लगता है राम मंदिर आस्था का विषय है और उससे छेड़छाड़ ज़्यादा की नहीं जानी चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर ज़्यादा ज़रूरी है और विपक्ष को इस मसले में नहीं पड़ना चाहिए। राम मंदिर पर उल्टे सीधे बयान उनको नुकसान ही पहुँचाएंगे, फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे, फ़ायदा नहीं देंगे किसी भी। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष शर्मा है। पीयूष, आपको क्या लगता है? मेरा मानना है कि राम मंदिर ज़रूर बनना चाहिए। और जहाँ तक उन्होंने भूख का विषय उठाया है तो भूख को भी जो है टारगेट करके मोदी जी जो है फ्री राशन बांट ही रहे हैं। हमको ये समझना चाहिए कि आखिर ये विपक्ष ऐसे बयान दे क्यों रहा है। बयान इस वजह से दे रहा है, आज हर गांव से टोलियां बन बन के जा रही हैं अयोध्या
आने वाले 6 महीने साल भर के लिए अयोध्या के इतने पैकेजेस तैयार हो गए हैं जिससे आज हर पूरे विपक्ष को अपनी धरती हिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, भारतीय संस्कृति में राम का स्थान बहुत सर्वोच्च है और उसके लिए तो हम यही कहेंगे कि मंदिर बनना ही चाहिए। भूख लगेगी तो मंदिर जाएंगे, विपक्ष का लगातार सनातन पर प्रहार। हम इस समय हैं वाराणसी में और वाराणसी के लोगों से बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। जिस तरीके से राम मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लगातार विपक्ष सनातन पर प्रहार कर रहा है, आप लोग क्या सोचते हैं? सनातन पर प्रहार कर रहा है भैया। सनातन प्रहार करने से कुछ नहीं होगा। राम मंदिर बनना था, आज हजारों साल से ये चल रहा था, लेकिन आज राम मंदिर बन रहा है, सबसे बड़ी खुशी की बात है। रामलला भी जब लंका जा रहे थे तो वहाँ रावण भी विरोध कर रहे थे, लेकिन रामलला ने फतेह किया, माँ सीता वापस आई, राम जी वापस 14 साल का वनवास काट के आए। वैसे ये मंदिर बन रहा है, विरोधी विरोध करेंगे, लेकिन कार्य ऐसे ही चलता रहेगा। पूरा देश एकजुट है। विपक्ष कहाँ जाके खड़ा है भैया, पूरा दुनिया देख रही है। विपक्ष कहीं नहीं, एक इंसान, एक नेता आया, नरेंद्र मोदी जी आए और पूरा संसार बदल के रख दिया। आज कहाँ खड़ा है विपक्ष, आप देख सकते हैं। संसद में भी नहीं है, गलियों में भी नहीं है, बच्चा बच्चा बोल रहा है जय श्री राम। क्या लगता है आपको, राम मंदिर को लेकर के लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि इस पर राजनीति हो रही है, सनातन पर प्रहार किया जा रहा है। आप लोग बनारस की जनता है, वोटर है, क्या सोचते हैं? देखिए, इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनको अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। जो राम मंदिर बन रहा है, कितने राम भक्त कार सेवक मरे हैं सभी को मालूम है। इतने दुखों और दर्द के बाद रामलला अपने घर में वापस आ रहे हैं, हमें बहुत हर्ष है, उल्लास है। जय श्री राम। ये बताइए कि एक तरफ राम मंदिर बन रहा है, दूसरी तरफ 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है, विपक्ष सनातन को लेकर हमलावर है, किस तरीके से देखते हैं आप लोग? देखिए, राम मंदिर हम लोग की आस्था है, ठीक है, श्री राम जी, और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर जगह के राम मंदिर और मंदिर बने, और इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है वो बहुत ही बेहतर कार्य है। और